तो क्या हाल चाल। देखो यार, आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर, यानी कि चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है मिचबिल दी ऑटर। और इसमें हम जानेंगे एक आदमी, यानी जो हमारा ऑथर है, और ऑटर, ऑथर और ऑटर, इन दोनों के बीच के बॉन्ड के बारे में। तो देखो यार, शुरू करते हैं वीडियो, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो वीडियो में स्टार्टिंग में यही होता है इस चैप्टर में कि देखो यार, जो ऑथर है उसके पास एक कुत्ता होता है, एक डॉग होता है, एज अ पेट होता है। अब वो मर जाता है ना, मतलब राम नाम सत्य हो गया होता है उसका। तो वो जो मर जाता है, तो देखो यार, इमोशनली कनेक्टेड तो होगा ऑथर उसके साथ। तो ऑथर जो है कुछ टाइम के लिए ना बहुत सैड हो जाता है कि यार बहुत बहुत बुरा हो गया यार, कैसे मर गया है वो। तो वो सोचता है कि भाई अब कोई कुत्ता नहीं पालूंगा, अब कुत्ता पालूंगा ही नहीं। और वहीं कुछ टाइम बाद जो हमारा ऑथर है और उसका फ्रेंड है, वो जाते हैं 1956 की न्यू ईयर पे। अपने फ्रेंड के साथ जो ऑथर है वो जाएगा 1956 न्यू ईयर पे, कहाँ पर? इराक, बसरा, जहाँ पर उन्होंने जाना था कॉन्सुलेट जर्नल, जहाँ से उनको एक मेल आनी थी। जो मेल थी वो आएगी कहाँ से? वो मेल आनी थी यूरोप से। अब वो वहाँ पर तो गए, लेकिन वहाँ पर जो हमारा ऑथर है उसे कोई मेल नहीं मिली, लेकिन उसके फ्रेंड को जो है मेल मिल गई। तो अब वो वहाँ से जो है वापिस आ रहे होते हैं, जहाँ पर वो बसरा में, जहाँ पर उन्होंने रूम लिया होता है। तो आते वक्त तो वो जिसी भी एक ट्रैवलिंग वाले उसमें मान लो बस में बैठे होंगे, तो वो वहाँ पर जो हमारा ऑथर है वो बोलता है कि यार, अपने दोस्त से बात करता है कि यार देखो, ऐसा करता हूँ, एक ऑटर पाल लेता हूँ, बढ़िया रहेगा एकदम। मैं, क्योंकि ऑटर मेनली रहते कहाँ है? पानी के पास। और मेरा जो घर है वो भी लगभग पानी के पास ही है, तालाब में, लंदन में था उसका घर। ठीक है, तो वो कहता है मेरा मेरा घर भी ऐसा है कि हाँ, पास में पानी है, तो मैं ना एक ऑथर पाल लेता हूँ। तो वो क्या बोलता है, जो उसका दोस्त है, कहते हाँ यार पाल सकता है, और बल्कि यहीं से पाल सकते हैं, यहाँ पे तो तेरे को आराम से ऑटर मिल भी जाएगा। क्योंकि यहाँ के जो अरब लोग हैं वो ना भाई ऑटर पालना नहीं, मतलब इजीली पालते हैं, और मतलब हर चौथे घर में तुम्हारे को एक ऑटर मिल ही जाएगा। अब वो क्या करता है, वो वापिस जो है हमारा ऑथर, ऑथर क्या है, वापिस जाता है हमारे कहाँ, कॉन्सुलेट जर्नल के पास, जहां पर वो वापस देखते हैं कि मेल आया नहीं आया। अब मेल तो वो देख रहा है, लेकिन उसका जो दोस्त होता है वो वापस चले जाता है। मतलब देख कैसा गद्दार आदमी है, अपने दोस्त को छोड़ करके वापस चले गया। ठीक है, तो ऑथर का जो दोस्त है वो चले जाता है। तो अब वहां पर जो है हमारा ऑथर चक्कर काटता है, इन द सेंस कि पहले वो जाता है और देखता है कि भाई वहां पर तो कोई मेल आया नहीं है। तो ना वो क्या करता है, वो अपनी तरफ से एक मेल लिख देता है, कहाँ के लिए? इंग्लैंड के लिए, कि भाई साहब मेरा तो मेल पहुंचा ही नहीं, तूने मेरे दोस्त का मेल दे दिया, मेरा क्यों नहीं दिया? ऐसी क्या गद्दारी कर रहा है मेरे साथ? तो वो क्या करता है कि वो मेल तो देते हैं, लेकिन उसको 3 दिन तक उस मेल का जो कहते हैं ना, कोई भी आंसर नहीं मिल पाता है। तो वो क्या करता है ना, कि वो सोचता है कि अब टेलीफोन लगाऊंगा, यानी कॉल लगाऊंगा डायरेक्ट, कि भाई तूने मेरे को मेल क्यों नहीं भेजी। तो वो क्या होता है कि जब भी वहां पर टेलीफोन अगर लगाना होता था उस टाइम पे, तो 24 घंटे पहले ही हमारे को टेलीफोन की बुकिंग करनी पड़ती थी। कि मान लो मैंने अगर अगर मैंने क्या कहते, कल 1 बजे कॉल करना है, तो मेरे को आज 1 बजे जो है बुकिंग करनी पड़ेगी कल के लिए। तो वो जो है 24 घंटे पहले ही हमारे को टेलीफोन की बुकिंग करनी पड़ती थी। तो फर्स्ट डे जब हमारे ऑथर ने कॉल किया, तो वहाँ पर आ गया कि भाई आप जिसको कॉल कर रहे हैं भाई, आउट ऑफ ऑर्डर है, यानी कि रीचेबल ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, कॉल लगा ही नहीं। दूसरे दिन जब उसने कॉल किया, तो दूसरे दिन वहाँ पर जो है रिलीजियस हॉलीडे था, तो कॉल लग ही नहीं पाया। तीसरे दिन भी नहीं हो पाया, मतलब ना माने कुछ ना हुआ। ठीक है, लेकिन 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 पांचवें दिन मेल खुद ब खुद ही आ गई। तो पांचवें दिन जो है हमारे ऑथर के पास मेल आ जाती है। अब मेल लेने के बाद ऑथर जो है अपने रूम जाता है, कहाँ? बसरा में ही है अभी वो। तो ऑथर जो अपने रूम जाता है और वहां पर देखता है कि 2 अरब आदमी बैठे हुए हैं। अब वो 2 आदमी जमीन पे बैठे हैं और उनके पास ना एक थैला है जो हिल रहा है, मतलब उसके अंदर कोई तो चीज है। अब वो जैसे ही वो 2 आदमी हमारे ऑथर को देखते हैं, वो उठते हैं और ऑथर को वो थैला और उसके साथ एक लेटर पकड़ा देते हैं। अब जो लेटर होता है वो ऑथर के दोस्त का होता है। अब वो उसमें क्या होता है कि ऑथर के दोस्त ने ऑथर को एक ऑटर ऑटर जो है गिफ्ट कर दिया होता है। अब मैं ऑथर को मैक्सवेल बोलूंगा, ठीक है? तो जो मैक्सवेल है उसको उसके दोस्त ने एक ऑटर गिफ्ट कर दिया होता है। अब देखो यार, हम क्या गद्दार बोल रहे थे इसके दोस्तों, इसका दोस्तों देवमानुस निकला। तो अब क्या होता है कि जैसे ही वो अपने उस ऑटर को देखता है, तो वो देखता है यार ये बहुत ही गंदा हो रखा है। क्योंकि देखो ऑटर है वो भाई मेनली
कीचड़ वगैरह में खेलेंगे, पानी में खेलेंगे, तो वो देखते हैं कि अरे बहुत ही गंदा हो रखा है यार, इसमें तो धूल ही बहुत है। तो जो ऑटर है ना वो अपने को शेक करता है, शकीरा शकीरा डू तो वो क्या करता है, अपने को शेक करता है, और जब जैसी शेक होता है ना तो उसके जो भी धूल थी उसकी बॉडी पे, वो धूल ना जमीन पे गिर जाती है। अब जमीन जो है, मतलब जो फर्श होता है वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना धूल से भर जाता है, गंदा हो जाता है। तो जो हमारा मैक्सवेल है ना, हमारा दोस्त जो मैक्सवेल है, वो देखते हैं कि अरे बहुत ही गंदा है, तो ना उसको धोता है। अब वो ऑटर जो है इतना गंदा होता है कि लगभग 1 महीना, जिसे कहते हैं ना लगभग 1 महीना ना उसका ऑटर का असली कलर दिखने में ही लग जाता है। यानी कि सोचो तुम कितना गंदा होगा, मतलब 1 महीने तक उसको साफ करना पड़ा ताकि उसका जो है असली कलर जो है दिख पाए। अब ऑटर का जो है कोई भी साइंटिफिक के नाम जो है अभी तक नहीं ढूंढा गया था, और जो ऑटर है उसका कोई भी साइंटिफिक नाम नहीं ढूंढा गया था। तो उसका जो उसको पहले मेनली बोलती ऑटर थे। अब देखो साइंटिफिक नाम हर एक आदमी का होता है, जैसे हमारे को होमोसेपियन बोलते हैं ना ह्यूमंस को, वैसे ही हर एक जानवर का एक साइंटिफिक नाम होता है। तो उसका जो है उस ऑटर का जो साइंटिफिक नेम है वो रख दिया ल्यूट्रोगेल परसिलेटा मैक्सवेली। मतलब भाई क्या क्या क्या, मतलब इतना लंबा नाम लिखना ही क्यों था, तुम सिंपली ऑटर भी बोल ही सकते थे, पर भाई लख दिया तो रख दिया, ठीक है। तो वो जो है साइंटिफिक नाम उस दौरान रख देते हैं। अब ऑटर जो है वो ना, और हमारे मैक्सवेल के साथ उसका घुलना मिलना जो है थोड़ा लेट होता है, क्योंकि वो देखो यार, किसी भी जानवर को अगर हम लाते हैं तो वो जानवर यार पहले अपने हैबिटेट में होता है, उस हैबिटेट से हम उसको अपने घर लाते हैं, यानी कि उसका हैबिटेट प्रॉपर तरीके से चेंज हो जाता है। तो जहां पर भी मैक्सवेल सोता था ना बेड पे, तो जो ऑटर है वो उससे कोसों मील दूर, कोसों मील इन द सेंस कि किसी कमरे के कोने में सो जाता था, मतलब हमारे मैक्सवेल के पास वो नहीं आता। लेकिन कुछ दिनों में ऐसा हुआ कि बॉन्ड बनना शुरू हुआ, और बॉन्ड बनते बनते जो हमारा ऑटर है वो मैक्सवेल के घुटनों के बीच वाली जगह पे सोना शुरू हो गया। मतलब जब रात को सोते हैं तो जो ऑटर है वो मैक्सवेल के घुटनों के बीच सोता था। अब धीरे धीरे करके क्या हुआ कि जो हमारा मैक्सवेल है ऑटर को जो है नहलाने ले गया, जो वहाँ पर बाथ टब होता है उसके अंदर नहलाने ले गया, और ऑटर जो आधे घंटे तक नहाता रहा। क्योंकि देखो ऑटर है ही एक ऐसा जानवर जिसको पानी से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो ऑटर जो है आधे घंटे तक नहाता रहा और उसको बहुत मज़ा आया। और ऑटर की ना, मतलब एक जिसे कहते हैं थिंकिंग कुछ इस प्रकार से है कि ऑटर जो है कभी भी स्टिल वाटर पसंद ही नहीं करता है। उसको ये चाहिए कि देखो यार, अगर पानी है तो शांत नहीं है, उसमें छड़ाछड़ की आवाज़ आनी चाहिए, यानी कि पानी में वेव्स होनी ही चाहिए। पानी एकदम शांत है तो पानी नहीं है, पानी में मज़ा ही नहीं है। तो ऑटर जो था वो ना पानी में बहुत खेलता था, मतलब नेक्स्ट लेवल मुझे करता था। अब एक दिन क्या हुआ कि जैसे ही मैक्सवेल कमरे में आया तो ऑटर ना एकदम से दौड़ता हुआ बाथरूम गया। अब दौड़ता हुआ जैसे ही वो बाथरूम गया तो विद इन मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर जो ऑटर है उसने खुद ब खुद टब का जो नलका है वो खोल दिया। और ना मैक्सवेल उसको देख के बहुत खुश हुआ, क्यों? क्योंकि एक तो देखो उसने टब का जो नलका है वो खोला और धीरे धीरे पानी भरना शुरू हो गया, यानी कि ऑटर ने खेलना जो है शुरू कर दिया। लेकिन मैक्सवेल इसलिए खुश हुआ कि भाई बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो ऑटर है ना वो बहुत टाइम से ये चीज़ें करता था, और ना उससे जब नलका खुलता है तो वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाता था कि भाई नहीं खुल रहा, क्या करूं मैं, मतलब क्यों नहीं खुल रहा है मेरे से। तो वो ना बहुत फ्रस्ट्रेशन में आ जाता था, फिर अपनी मेहनत ही छोड़ देता था। तो मैक्सवेल उस चीज़ को देखते हुए बहुत खुश हुआ, और धीरे धीरे करते जो है मैक्सवेल और ऑटर के बीच एक बॉन्ड बन जाता है। और उस बॉन्ड के साथ साथ ही क्या होता है कि मैक्सवेल एक बॉडी बेल्ट खरीद लेता है ऑटर के लिए। जैसे हम कुत्ते के लिए पट्टा खरीदते हैं ना, वैसे एक बॉडी बेल्ट खरीद लेता है ऑटर के लिए, ताकि वो अपने साथ घुमा फिरा पाए। अब धीरे धीरे जैसे बॉन्ड बढ़ जाता है मैक्सवेल और ऑटर का आपस में, तब क्या होता है कि जो ऑटर है वो ना उसकी जो है बातें जो है वो सुनना शुरू कर देता है। यानी कि ऑटर का नाम जो है रखा गया था मैक्सवेल द्वारा मिजबिल। तो जो ऑटर है वो मैक्सवेल की हर बात सुनता था, इन द सेंस अगर मैक्सवेल ये बोलता था कि मिजबिल बेटा इधर आ जा, तो वो ऑटर बिना कुछ देखे डायरेक्ट मैक्सवेल के पास पहुंच जाता था। यानी कि जो भी कमांड्स देता था मैक्सवेल, उन सभी कमांड्स को वो बढ़िया सुनता था। लेकिन अब जो है टाइम बहुत हो गया था बसरा में, बसरा का इराक में बहुत टाइम हो गया था। तो भाई अब ऑथर को, मतलब मैक्सवेल को वापस लंदन तो जाना ही था। अब वो हर वक्त मतलब अपने पूरी लाइफ टाइम के लिए इराक में तो नहीं रह सकता था। तो उसने जो है क्या किया कि पहले उसने जो है कहाँ पर पूछा, उसने पहले पूछा ब्रिटिश एयरलाइन में कि भाई साहब यार मेरे पास ना एक ऐसा जानवर है, तो मैंने ना जाना है लंदन। तो ब्रिटिश एयरलाइन मना कर देती है, कहते हैं नहीं हम जानवरों को अलाउड नहीं करते एयरलाइन में। तो वो थोड़ा बहुत सैड तो होता है, लेकिन किसी और एयरलाइन में पूछता है कि भाई हो सकता है, तो दूसरी एयरलाइन कहती है एकदम वेल डन हो जाएगा। तो जो हमारा मैक्सवेल है वो बुकिंग कर देता है सबसे पहले बसरा से पेरिस की, फिर पेरिस से लंदन की।
पहले बसरा से पेरिस, फिर पेरिस से लंदन, ताकि वो अपने जो ऑटर है यानी कि मिजबिल है उसको अपने साथ ले जाए। लेकिन जो दूसरी एयरलाइन थी उसकी एक डिमांड ये थी कि देखो अगर तुम अपना कोई पेट ला रहे हो तो वो पेट जो है 18 बाय 18 इंच के एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर होना चाहिए। तो हमारा जो मैक्सवेल है वो सोचता है चलो भाई हो जाएगा। फिर दूसरी जो डिमांड थी वो थी कि जो तुम्हारा पेट है वो तुम्हारी टांगों के बीच में रहना चाहिए, यानी कि जैसे सीट है ना, तो सीट के नीचे जो है तुम्हारा पेट होना चाहिए तुम्हारे टांगों के बीच, इधर उधर तुम अपने पेट को नहीं रख सकते। तो जो हमारा ऑथर है यानी कि जो मैक्सवेल है वो कहता है भाई कोई बात नहीं कर लेंगे। तो जो हमारा मैक्सवेल है वो ले आता है एक डब्बा और उसमें जो है कुछ समय पहले, कुछ टाइम पहले ही मिजबिल जो ऑटर है उसको डाल देता है, ताकि भाई कंफर्टेबल हो जाए ऑटर उसके अंदर, कि अगर उसको एयरलाइन में वापस डब्बे में डालना पड़े तो डाल दे। तो अब वहां पर क्या होता है कि जो हमारा मैक्सवेल है वो ऑटर को उस डब्बे के अंदर डाल करके खाना खाने चले जाता है। अब थोड़ी देर बाद जैसे ही हमारा मैक्सवेल वापिस आता है तो वो देखता है यार डब्बे में जो भी मैंने होल्स वगैरह किए थे ना वेंटिलेशन के लिए, जो एयर सर्कुलेशन के लिए, तो उन होल्स से ना भाई खून निकला था। और भाई मतलब इतनी देर पहले वो खून निकला होगा कि मतलब वो खून अभी जो है सूख भी चुका है और उस बक्से की ऐसी तैसी हो रखी है और बक्सा जो है एकदम स्टील हो रखा है। तो जैसे ही वो उसको देखता है तो मैक्सवेल डर जाता है कि यार कहीं अपना बीड़ू भी टपक तो नहीं गया अपने कुत्ते की तरह। तो वो ना थोड़ा मतलब जिसे कहते हैं ना थोड़ा वो हो जाता है कि भाई मर तो नहीं गया कहीं है। फिर जैसे ही वो उस डब्बे को खोलता है तो ऑटर ना एकदम से बाहर निकलता है और आवाज़ करने लग जाता है। वो ऑटर की आवाज़ टाइप ऑफ चूहे की तरह ही होती है, ची ची करके, ठीक है। तो वो उसकी एकदम से बाहर निकलता है और जो हमारा मैक्सवेल है उसकी टांगों के आसपास लिपट जाता है। क्यों? क्योंकि देखो यार उसको ना डर लगा होगा, ऑटर को जो मिजबिल है उसको ये चीज़ का डर जरूर लगा होगा कि यार ये ना हमारे को अकेला छोड़ के भाग गया, अब क्या होगा। तो अब क्या होता है कि जो हमारा मैक्सवेल है वो क्या करता है, उस डब्बे को ना एक बारी ढंग से प्रिपेयर कर देता है। इन द सेंस उस डब्बे को एक बारी ढंग से देख लेता है कि यार इसमें कोई ऐसी वैसी चीज़ तो नहीं है कि जिससे जो हमारा मिजबिल है उसको हार्म पहुंच जाए। तो उसके जो डब्बे के अंदर शार्प साइड्स थे, शार्प कॉर्नर थे, तो हमारा जो मैक्सवेल है उन सभी कॉर्नर्स को काट करके ऑटर को डब्बे में डाल देता है। अब वो देखता है कि टाइम, भाई टाइम तो 10 मिनट है, तो मतलब फ्लाइट टेक ऑफ के लिए ही 10 मिनट है और भाई अभी तो बड़े दूर जाना है। तो वो एकदम से टैक्सी को बुलाता है और टैक्सी के अंदर होता है ऋषभ पंत, मतलब ऋषभ पंत जैसा ड्राइवर जो मतलब भाई गाड़ी को रॉकेट बना के चलाता है। यानी कि भाई वो जो आधे घंटे का सफर है वो 10 मिनट में क्लियर करवा देता है और एकदम से जो है मैक्सवेल पहुंच जाता है एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट में पहुंचते ही उधर के सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो ना मैक्सवेल को डांटते हैं कि भाई यार जब तेरे को टाइमिंग दी है तो टाइमिंग के लिए पंक्चुअल क्यों नहीं है। तो कहता है भाई माफ कर दो यार, ऐसा वैसा ये वो सो हो गया। ये तो गनीमत अच्छी थी कि जो मैक्सवेल है उसकी सीट जो है एयरलाइन में बिल्कुल फ्रंट पे थी, बिल्कुल जिसे कहते हैं बिल्कुल फ्रंट में थी। तो वो ना एकदम से एयरलाइन में गया, बैठा और जो अपना मिजबिल है मिजबिल को अपनी टांगों के बीच रख दिया। अब वहाँ की जो एयर होस्टेस है उसको जो है मिजबिल का उसने खाना पकड़ा दिया कि देखो यार इसमें फिश है, काइंडली आप इस फिश को रेफ्रिजरेटर में रख दो ताकि ये फिश जो है ठंडी रहे और मिजबिल जो है कुछ समय बाद इस चीज़ को खा पाए। तो जो एयर होस्टेस थी वो ना मतलब बहुत अच्छी थी, वो कहती ओके बढ़िया आप मिजबिल को जो है नीचे रख दो। अब ना भाई मतलब मैक्सवेल ना बहुत खुश हो रखा था यार ऐसी लड़कियां भी एग्जिस्ट करती हैं क्या, है ना, मतलब ऐसे सोनम वगैरह वाले सीन के बीच भी ऐसी लड़कियां एग्जिस्ट करती है। तो ना उस लड़की के हाथों को चूमने वाला था कि डब्बा देखते हैं कि भाई साहब ऑर्डर तो बाहर निकल गया, अब ऑर्डर कहाँ जाएगा। तो ना उस चीज़ के लिए उन्होंने बहुत डर गया होता है कि यार ऑर्डर तो निकल गया। अब वैसे ही थोड़ी देर में एक लड़की एकदम से उछलते हुए चीखती है कि भाई चूहा, भाई एयरलाइन में चूहा है, एयरलाइन में, वो एकदम से चीखती है। तो जो हमारा मैक्सवेल है उसको लगता है कि भाई चूहा तो नहीं है, ये अपना ऑटर ही है। अब एक और बारी क्या होता है कि भाई जैसे ये ऑटर दूसरी तरफ जाता है तो वहाँ पर अपना एक सरदार आदमी बैठा होता है इंडिया का, वो बोलता हो पाजी एक और चूहा इधर भी है ना। तो वो देखता है कि भाई ये चूहा नहीं है, ये अपना ही ऑटर है। तो जो एयर होस्टेस होती है एकदम चिल होती है, एकदम चिल, है ना। तो कहती है कोई टेंशन नहीं है, मैं तुम्हारे को पकड़ा दूंगी, कोई टेंशन नहीं, हम साथ में ढूंढेंगे। तो अब क्या होता है कि जो एयर होस्टेस होती है वो मदद कर देती है मैक्सवेल की कि भाई तुम्हारा ऑटर जो है तुम्हारे डब्बे में वापस चले जाए। अब वैसा वैसा करते करते जो हमारा ऑथर और ऑटर दोनों पहुंच जाते हैं लंदन।
अब लंदन में मेनली जो है हमारा जो मैक्सवेल है उसका घर जो है वो मेनली लंदन में ही है। अब जैसे ही वो लंदन पहुंचते हैं तो उधर भी उनका बॉन्डिंग एकदम बढ़िया रहती है। लंदन में जो हमारा मैक्सवेल सॉरी जो मिजबिल है वो ना भाई उसका मोस्ट ऑफ द टाइम खेलने में जाता था, इन द सेंस कि वो मेनली रबर बॉल से खेलता था। मतलब वो अकेले बढ़िया से खेलता था, रबर बॉल से खेलेगा, और उसका जो मेन मजा था वो मार्बल के साथ था, यानी कि मार्बल्स को पकड़ लेता था और एक भी मार्बल जो है नीचे नहीं गिरता था। अब फ्री टाइम में इतना फ्री टाइम था उस ऑटर के पास, उसने एक नई गेम जो है बिल्डअप कर दी। और वो नई गेम क्या थी? वो नई गेम कुछ इस प्रकार थी कि एक सूटकेस था जो कि भाई हमारा मैक्सवेल ले गया था इराक। अब वो आते आते सूटकेस की ऐसी तैसी हो गई थी। अब वो क्या था कि जब उस सूटकेस को जमीन पे रख देते थे ना तो उस सूटकेस के ऊपर एक स्लोप सी बन जाती थी। स्लोप इन द साइंस जिसे कहते हैं चढ़ान, चढ़ान सी बन जाती थी। मतलब एक मतलब नीचे को टेढ़ा सा हो जाता था वो। तो जो हमारा मिजबिल है वो क्या करता था कि एकदम टॉप मोस्ट पे जो है बॉल को छोड़ता था और बॉल जो है धीरे धीरे करके नीचे गिर जाती थी। और ना वो जो है एक टाइम पास बन जाता था मिजबिल के लिए, कि मतलब भाई अलग ही मजा है। अब जो मैक्सवेल है वो मिजबिल को टाइम टू टाइम जो है उसी जो उसने बनाया था ना बॉडी बेल्ट यानी कि पट्टा टाइप बनाया था उसको ले करके मिजबिल को घुमाने ले जाया करता था, जैसे कि भाई कुत्तों को घुमाते हैं उसी प्रकार से घुमाने ले जाया करता था। अब उधर क्या हुआ कि मिजबिल ने आसपास देखो यार बच्चे हैं उन सभी को देखते हुए एक नई सी आदतें बना दी। कैसे कि अगर मिजबिल जो है वो अगर चलता था, और वो मिजबिल चलता था ना तो वो ना जमीन पे जैसे हमारे बने होते टाइल्स वगैरह बनी होती है तो वो ना हमेशा एक एक ब्लॉक पे चलता था, यानी कि भाई लाइन के बीच भी उसका पाँव नहीं जाता, मतलब उसका जो भी हमारा पंजा कहते हैं पंजा नहीं जाता था, वो हमेशा एक एक ब्लॉक पे उसका पंजा रहता था। सेकंड आदत ये थी कि अगर वो जा रहा है तो हमेशा वो 7वीं रेलिंग को छूता था, मतलब कहीं भी जा रहा है तो जो 7th रेलिंग आएगी उसको जो है मिजबिल छूता था। और एक और ये थी कि भाई यार जैसी लैंप पोस्ट आता था लैंप पोस्ट पे जा करके मिजबिल मुड़ जाता था, यानी कि कुछ जैसे बच्चों की आदत सी बन जाती है ना वैसी आदत जो है हमारे ऑटर मिजबिल ने अपने अंदर डेवलप कर दी थी। अब जो हमारा मैक्सवेल है उसके घर के पास एक स्कूल होता था। अब उस स्कूल में क्या है, उस स्कूल की जैसे अब स्कूल है तो स्कूल का जो पूरा प्रीमिसिस होता है उसके बाहर ना वॉल्स थी लगी हुई जो कि थी 2 फुट की। अब उस 2 फुट की वॉल्स में मिजबिल इजीली चढ़ जाता था। अब मिजबिल उस पे चढ़ करके पूरा मतलब जिसे कहते हैं ना पूरा स्कूल का चक्कर काटता था। तो उस मिजबिल को देखते हुए ना मतलब बच्चे एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे। तो उधर के जो स्कूल के जिसे कहते हैं ना फैकल्टीज थी वो जो है मैक्सवेल को बोलती है कि देखो यार आपका ये पेट ये जो कुत्ता जो भी है ये ना हमारे को बहुत परेशान कर रहा है, इसको ना तुम औकात में रखो, यानी कि इसको अंदर रखो, है ना। तो जो हमारा मैक्सवेल है वो कहता है ओके हम मान गए। तो मैक्सवेल उसको जो है उस तरफ कम ही बेचता था। लेकिन जब भी मैक्सवेल अपने ऑटर को बाहर लेकर के जाता था तो मैक्सवेल को एक चीज़ नोटिस में आई कि भाई लंदन में लोगों को पता ही नहीं है कि ऑटर है क्या चीज़। बहुत लोग जो है उसको बोलते थे, क्या बोलते थे, बहुत लोग उसको ग्लैरी बोलते थे, कुछ उसको सील का बच्चा बोलते थे, कुछ उसको हिप्पो तक बोल देते थे, यानी कि उनको पता ही नहीं है कि वो जो ऑटर है वो असली में है क्या चीज़। कुछ लोग उसको नेवला तक बोल देते थे। तो जहाँ भी मैक्सवेल अपने ऑटर को लेकर के जाता था वहाँ पर जो है हर एक आदमी अपना अपना ओपिनियन देता था कि भाई ये ना भाई लेपर्ड का बच्चा है, बस इसमें स्पॉट्स नहीं है, ये लेपर्ड का बच्चा है, ये मैक्सवेल ने कुछ तो धांधली की है कि इसके स्पॉट्स हटा दिए, मेनली है तो ये लेपर्ड का ही बच्चा। लेकिन मैक्सवेल जो है एंड में एक चीज़ बोलता है कि देखो यार मेरे को ना एक बंदे की ना बात बहुत बढ़िया लगी कि वो बंदा ना मेनली एक कंस्ट्रक्शन वर्कर होता है। वो क्या कर रहा होता है, वो एक ना गड्ढा खोद रहा होता है। और जब गड्ढा खोद रहा होता है और मैक्सवेल सामने से आ रहा होता है अपने ऑटर को लेकर के, तब क्या होता है कि वो जो गड्ढा खोद रहा होता है वो अपने जो भी औजार होते हैं ना उन सभी को साइड में रख करके अपने दोनों हाथ अपने कमर पे रख देता है और ना मैक्सवेल का आने का इंतजार करता है। अब जैसे ही मैक्सवेल उस वर्कर के सामने पहुंचता है ना तो वो वर्कर उससे डायरेक्ट पूछता है कि भाई साहब ये जानवर है क्या। मतलब मैक्सवेल उसको सोचता है कि यार इस बंदे ने गैस तक नहीं मारा, इसने डायरेक्ट पूछ लिया कि जानवर है क्या। तो बस भाई इसी के साथ हमारा चैप्टर भी हो गया खत्म। मतलब इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, जस्ट यही है कि भाई मैंने एक पैट लिया, उस पैट के साथ ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ वैसा हुआ, जस्ट छोटी सी मतलब हमारी अधूरी कहानी इन सेंस ऑथर एंड ऑटर वाली कहानी। बस चैप्टर खत्म। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में देखो अगर तुम्हारे को, मैं यही बोलता हूँ कि इस वीडियो में अगर तुम्हारे को मजा आया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और भाई मज़ा नहीं आया तो कमेंट कर दो कि भाई साहब मज़ा नहीं आया। मैं मेहनत और करूँगा, कोई टेंशन नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए जय माता दी।